हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 16 वन के मार्ग में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 है वन के मार्ग में। अति लघुत्तरीय प्रश्न। रघुवीर वधू कौन थी? कौन थी? सीता, माता सीता। वन गमन के दौरान सीता के होठों की क्या दशा हुई? तो सूख गए। ठीक है, वन गमन के दौरान माता सीता के होठ सूख गए। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसका बहुत ही छोटे में आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत ही कम लिखना है। लक्ष्मण ने छाया देखकर क्या किया? प्रतीक्षा। सीता को थकी हुई जानकर श्री राम ने क्या किया? तो उनके पांव से कांटा निकालने का अभिनय किया। ठीक है, या कांटा निकाला। लघु उत्तरीय प्रश्न। कविता में वर्णित वन के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो वन का मार्ग बहुत ही पतला और कांटों से भरा होता है। वन के मार्ग में जंगली जानवरों का भय होता है। वन का मार्ग पथरीला भी होता है, यानी कि बहुत सारे पत्थर रहते हैं। ठीक है। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहौ कित है। यह पंक्ति किसने, किससे और कही, क्यों कही? ठीक है, तो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह पंक्ति माता सीता ने श्री राम से कही, क्योंकि माता सीता चलते चलते बहुत थक गई थी। वन के मार्ग में आने वाली समस्याओं के दौरान श्री राम ने सीता की सहायता किस प्रकार की? तो राम जी ने थकी हुई माता सीता के पैरों से बहुत देर तक कांटे निकालकर उनकी सहायता की। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पूर्ते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनि जल की पुट सूखी गए मधु राधर वय। फिरी बुझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहौ कित है। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली चल जय। उपरोक्त पंक्तियों के कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि कौन है? तुलसीदास। ठीक है, और कविता वन के मार्ग में। सीता ने राम से क्या पूछा? तो और कितना चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? किसकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी? श्री राम की अति सुंदर आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी। आतुरता शब्द का सही अर्थ है क्या है? तो उतावला होने का भाव। टिक लगाएंगे। चारु का पर्यायवाची शब्द है तो सुंदर। बहुविकल्पीय प्रश्न। कविता में सीता के मस्तक पर कैसी बूंदें झलकने की बात की गई है? तो पसीने की बूंदें। लक्ष्मण किस काम के लिए गए थे? तो जल लेने। टिक लगाएंगे। वन में किसके पैर कांटों से भर गए थे? किसके? तो सीता के। टिक लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो वन के मार्ग में कविता में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। सही। लक्ष्मण पानी पीकर विश्राम करने लगे थे। गलत। कांटे निकालने के दौरान श्री राम बैठे थे। सही। सीता, राम और लक्ष्मण वन गमन के लिए नंगे पैर निकले थे। सही। आराम पाकर सीता को नींद आ गई थी। गलत। तो इस तरह से ये सारे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें आपको लिखना है। जल को गए लखनऊ है। ठीक है, जल को गए कौन नंबर में होगा? लखनऊ। लड़ी का परीखो पिय छाह घड़िक है। ढाढ़े पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारी हो। भूभूरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को ने लखियो पुल को
तनु बाड़ी बिलोचन बाढ़े। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना है। आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि अर्थ बताना है इसका। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली चल चय। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पत्नी सीता जी की ऐसी अधीरता देखकर प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आँखों में आंसू भर आए और उनसे अश्रु प्रभावित होने लगे। अरु पाए पखारी हो भूभूरी डाढ़े। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सीता जी राम जी से कहती है कि गर्म रेत में चलने के कारण उनके पैर जल गए थे, उनमें पानी डालकर उसको ठंडा करके श्री राम को अच्छा अनुभव कराना चाहती थी। पुलको तनु बाड़ी बिलोचन बाढ़े। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि माता सीता के प्रति श्री राम का प्रेम देखकर माता सीता प्रसन्नता से खिल उठती है। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है कल्पना कीजिए। यदि आप नंगे पांव गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रास्ते में चलते हैं, वह रास्ता कंकड़ पत्थर से भरा है, ऐसे रास्ते में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अपनी कल्पना के आधार पर बताइए। ठीक है, तो ये आप कल्पना कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। ठीक है, कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आप नंगे पांव दोपहर के समय चलते हैं तो क्या होगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, पैर में कंकड़ पत्थर चुभेंगे जिससे कि खून भी निकलेगा। ठीक है, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वो आप लिखेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।